जब भी रावण का जिक्र होता है तो हमारे मन में उसके 10 सर वाली छवि याद आ जाती है। रावण के उन्हीं 10 सिरों की वजह से उसका एक नाम दशानन भी था। रावण के 10 सिर को लेकर दो तरह की धारणाएं बनी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, ऐसा बस भ्रम पैदा होता था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसके 10 सिर थे। एक और मान्यता के अनुसार रावण के 10 शीश को अलग अलग बुराइयों का प्रतीक माना जाता है, जिनका अलग अलग अर्थ है। चलिए आज आपको उन्हीं 10 सिरों की पूरी कहानी बताते हैं। रावण को शिवजी का सबसे बड़ा भक्त बताया जाता है। शिवजी ने ही उन्हें रावण का नाम दिया था। रावण शिवजी को अपने साथ कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए भगवान शिव तैयार नहीं थे। रावण ने जब कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया तो शिव की ताकत से उनकी उंगली दब गई और वो दर्द से तड़पने लगा। दर्द में तड़पते हुए भी रावण शिवजी के सामने तांडव करने लगा, जिससे भगवान शिव भी आश्चर्य में पड़ गए। बाद में उन्होंने प्रसन्न होकर दशानन को रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज में दहाड़ना। एक और कथा है जिसके अनुसार भगवान शिव की भक्ति में लीन रावण ने अपना सिर काट कर भोलेनाथ को अर्पित कर दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसकी जगह दूसरा सिर आ गया। ऐसे एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। इसके बाद जब रावण ने अपना 10वां सिर भगवान शिव को अर्पित करना चाहा, तब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। इसी वाक्य के अनुसार शिवजी की कृपा रावण पर हो गई और रावण दशानन कहलाया। इसी वजह से हमेशा से ही रावण को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। मान्यता है कि रावण के 10 सिर 10 बुराइयों के प्रतीक थे। इसका जिक्र अभिषेक कुमार की सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज में भी किया गया है। उन 10 सिरों के अलग अलग मायने थे। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा शामिल है। रावण महाज्ञानी था। उसके जितना ज्ञान संसार में शायद ही किसी के पास था। रावण की गर्जना सुनकर बड़े से बड़े योद्धा के भी पसीने छूट जाते थे। रावण में अद्भुत बल था और जब तक किष्किंधा नरेश बाली से रावण का सामना नहीं हुआ, तब तक वो अपराजित था। पर रावण 10 बुराइयों और नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से उसका संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया था। उसके पाप का घड़ा भर चुका था, जिस वजह से उसका विनाश हुआ। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण 9 मणियों की माला धारण करता था। इन्हीं मालाओं को वो सिर के रूप में दिखाता और भ्रम पैदा करता था। उसका एक नाम दशकंठी भी था। बाद में दशकंठी को ही लोगों ने 10 सिर मान लिया, क्योंकि वो 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था। रामचरितमानस के अनुसार रावण भगवान राम से युद्ध करने के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को निकला था। हर दिन उसका एक सिर कट जाता था। 10वें दिन यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को उसका वध हुआ। इसी वजह से दशमी के दिन रावण दहन होता है और दशहरा मनाते हैं। तो ये थी रावण के 10 सिर की कहानी। कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहे धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।